आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, क्या कारण है कि किसी धातु के लिए एक निश्चित मान से अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाश विद्युत विसर्जन उत्सर्जन नहीं होता है। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है, इसमें जब भी कोई एच न्यू मतलब किसी एच न्यू ऊर्जा का प्रकाश अगर धातु के पृष्ठ पे आपतित किया जाए तो धातु के पृष्ठ पर आपतित करने के कारण क्या हो जाता है कि यदि यह जो ऊर्जा है वह किसके कोटि की रही, धातु के कार्यफलन की कोटि की रही, तो क्या होता है, इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, वे धातु के पृष्ठ को छोड़ देते हैं और इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। ठीक है, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। और यही जो प्रक्रिया है वह कहलाती है क्या, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, जो आइंस्टीन के द्वारा एक समीकरण से दी गई है, जो कहलाता है E=E प्लस फाई, जहाँ के क्या है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा, तथा जो फाई है वह क्या है, वह है कार्यफलन। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है वह किसके ऊपर निर्भर करती है, वह निर्भर करती है धातु के कार्यफलन पर। ठीक है, तो जो धातु का कार्यफलन और धातु की जो आवृत्ति है वह हम लोग कह सकते हैं, आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वह कैसी हो जाएगी, वह कुछ इस तरीके से हो जाएगी। जो ई है हमें पता है वो किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। ठीक है, जो आवृत्ति है और जो धातु का कार्यफलन है वह भी एक तरीके से ऊर्जा ही है, वह कितना होता है, एच म्यू नॉट, जहाँ पर यह क्या है, दहली आवृत्ति। और हमें पता है दहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन को उसकी सतह से छोड़ने के लिए आवश्यक होती है। तो अगर हम लोग बात करें दहली आवृत्ति की तो वह क्या होती है, यह भी एक ऊर्जा के रूप में ही होती है और वह क्या कितनी होती है, एच म्यू नॉट होती है। और हमें पता है म्यू नॉट बराबर से क्या हो जाएगा, यह होता है सी नॉट बाय लैम्डा, या फिर हम लोग उसको सी नॉट बाय लैम्डा नॉट लिख सकते हैं, जहाँ पे सी क्या है, यह प्रकाश की चाल है और जो लैम्डा नॉट है वह क्या है, तरंग दैर्घ्य है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो तरंग दैर्घ्य है जितनी अधिक रहेगी उसके कारण क्या हो जाएगा, उसकी आवृत्ति उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब मान लीजिए मैं अगर आप किसी धातु AB की बात करती हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई धातु AB रखी है, ठीक है, धातु AB है जिसका जो दहली आवृत्ति है वह कितनी है, दहली आवृत्ति मान लीजिए μAB है। ठीक है, तो अगर उसके मान लीजिए मैंने इस दहली आवृत्ति कितनी है, AB है, और धातु की सतह पर मैंने क्या कितना लैम्डा नॉट को बढ़ा दिया, मतलब इसके लिए जो लैम्डा का मान है वो कितना है, लैम्डा AB है, जो लगभग लैम्डा नॉट के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या है, यह दहली आवृत्ति के लिए क्या है, लैम्डा अर्थात तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में संबंध है। तो इसके अनुसार आप देख सकते हैं अगर μAB में क्या हो जाएगा, सॉरी ये मतलब आपस में बराबर नहीं है, मैं ये बता रही हूँ कि जो μAB है वह किस पे निर्भर करेगी, वह निर्भर करेगी C बाय लैम्डा AB के मान पर। अब क्या हुआ, लैम्डा AB का मान लीजिए 10⁻⁶ की कोटि का है। ठीक है, मतलब 10⁻⁶ के तरंगदैर्घ्य है और मैंने क्या किया, तरंगदैर्घ्य के मान को बढ़ा दिया। ठीक है, तो μAB का मान कितना हो गया, इसके कारण 10⁻⁶ के कारण ये हो जाएगा 3 × 10⁸ बच 10⁻⁶, ये हो जाएगा 3 × 10⁻² के बराबर। ठीक है, तो μAB। अब क्या किया दोस्तों, देखिए अभी मैंने 10⁻⁶ लिया था लैम्डा का मान, अब लैम्डा का मान ले लेती हूँ, मतलब बढ़ा देती हूँ मान, तो लैम्डा की घात 4 कर लेते हैं, ऋण 4 के कोटि का। तो अब क्या हो जाएगा, μAB का मान कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ के बटे में 10⁻⁴ और 10⁻⁴ के कारण क्या हो जाएगी, इसकी आवृत्ति जो है वह कितनी हो जाएगी, यह हो जाएगी 3 × 10⁻12 की कोटि की। ठीक है, और देख सकते हैं आप कि जो μAB पहले थी, मतलब इसको मैं नाम μAB डैश कर देती हूँ और ये μAB, तो आप देख सकते हैं आवृत्ति में कितना डिफरेंस आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं आवृत्ति कितनी कम होगी, 100 मतलब 10⁻² से आवृत्ति कैसी होगी, कम हो गई। तो कम आवृत्ति का प्रकाश अगर आपतित करेंगे तो क्या होगा कि हमें पता है जो आपतित प्रकाश है वह किस पर डिपेंड करता है, वह कार्यफलन पर डिपेंड करता है, और जो कार्यफलन डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है, वह दहली आवृत्ति पर डिपेंड करता है। अगर दहली आवृत्ति का ही मान कम हो गया तो क्या होगा कि यह तो
धातु के पृष्ठ से उत्सर्जन होगा ही नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि अधिक तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए क्या होता है, अधिक तरंग दैर्घ्य प्रकाश के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।